उसिरी बचाओ अभियान के तहत नदी को संरक्षित करने के लिए इस अभियान से लोगों को जोड़कर सलाहकार कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिले भर के वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, कलाकार, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ब्यूरो चीफ, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, उद्योगपति, पूंजीपति, एनजीओ, जातीय संगठन के अधिकारियों, पूर्व वार्ड पार्षद, महिलाओं का संगठन आदि को सलाहकार समिति में आमंत्रित किया जाएगा। सोमवार को उसिरी बचाओ अभियान समिति के सदस्यों ने सलाहकार कमेटी के लिए आमंत्रण पत्र भेंट कार्यक्रम की शुरुआत की और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सह कोडरमा लोकसभा के प्रतिनिधि दिनेश यादव, कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, अधिवक्ता मंटू सिन्हा, पूर्व वार्ड पार्षद सुमित कुमार के साथ कई सम्मानित प्रतिनिधियों को उसिरी बचाओ अभियान का आमंत्रण पत्र घर और ऑफिस में जाकर भेंट किया। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को हमको इस अभियान को सफलता नहीं प्राप्त हो रही है विभागीय लापरवाही के चलते। जब मैं विधायक था तो मैंने प्रयास किया था इस दिशा में और कुछ पहल भी हुई थी और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उसिरी बचाओ अभियान के तहत में जितने भी घाट है उसका निर्माण कराने का मुझे गर्व है इस बात का। और लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बुरी ढंग से बालू का उठाव उसिरी नदी से किया जा रहा है, तत्काल सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि बालू का उठाव बंद हो। उसके बाद जो CSR फंड है वो उचित ढंग से उसका खर्च हो। तो जो हमारी जीवन दायिनी है, ये सिर्फ जल स्रोत ही नहीं है, हम लोग के गिरिडीह वासियों के लिए जीवन दायिनी है। इसको हम निश्चित रूप से बचाने का काम करेंगे। हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है हमको निश्चित रूप से इसके लिए साधुवाद देगी, धन्यवाद देगी। इसलिए मैं अपनी ओर से अनुरोध करता हूं गिरिडीह वासियों से कि इस अभियान के साथ जुड़ने का काम करें। जय हिंद। क्योंकि गिरिडीह की जो उसिरी नदी है वो इस जिले की जीवन रेखा है और इस तरह के जो प्राकृतिक संसाधन, जो स्रोत हैं, उनको बचाना, उनको विकसित करना, संरक्षित करना, यह राज्य सरकार का जिम्मा है। आप सारे लोग जानते हैं कि जिस बेतरतीब तरीके से उसिरी नदी में बालू का इलीगल माइनिंग हुआ, उससे कई सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए और नदी तो अब नाला भी नहीं बच गया है। ऐसे में इन नदियों को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है और हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है। कोई एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। राजेश जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अन्य भी लोग संगठन के लोग लगे हुए हैं, तो हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस आंदोलन को मजबूती के साथ दें और तभी ये नदी सुरक्षित रह सकती है, संरक्षित हो सकती है। उसिरी नदी नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी है गिरिडीह और गिरिडीह के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के लिए। इसकी स्थिति में जैसा जिस तरह से पेड़ भी नहीं लगा है, न कुछ तरीके से काम किया गया है। अब कुछ हमारे जागरूक जो जवान लोग हैं उन्हें मैं एक कहता हूँ कि आप आगे बढ़े, हम लोग जो हो सकेगा संभव वो निश्चित। ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो अपनी टीम के साथ मेरे यहाँ आए और हमने उनका स्वागत किया कि बहुत अच्छा काम का बीड़ा उठाया है और हमको लगता है कि जो बीड़ा उठाया है तो ये पूरा होगा और गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा।